जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं लोक जेवी अदालत में न्यूज। आप कार्यकर्ताओं द्वारा साफा बांध हर फूल किया स्वागत सम्मान किया। जिला अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले के कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची 16 सितंबर सोमवार को जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आएंगे। अध्यक्ष करीब 12 बजे नरसिंहगढ़ पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली। सामुदायिक भवन सूरजपोल पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। जिलाध्यक्ष का पहला दौरा स्वागत समारोह। कार्यक्रम के पश्चात श्री खींची द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सूरजपोल विजय स्तंभ शहीदों को याद कर पुष्प अर्पित किए गए। पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा बैठक कर सभी को एकजुट करने पर विचार विमर्श किया। शाम 4 बजे एसडीएम सुशील कुमार को सभी के साथ ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उनकी प्रथम मांग किसानों को बीमा राशि कुछ अनियमित देखने को मिली, उसको दुरुस्त करने की मांग की। नगर में सिटी पोर्शन में की जाने निमित्तों की जांच की जाए। सड़कों की चौड़ाई कैसे कम की गई। जिले में गोवंश की बहुत हालत खराब है। जब हमारे शासन में 2000 गौशाला में बनी थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया कि जिले में कई ग्राम क्षेत्र लाडली बहन योजना कई महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें पुनः जोड़ा जाए। जब हमने ज्ञापन के बारे में एसडीएम सुशील कुमार नरसिंहगढ़ से पूछा कि आज कांग्रेस पार्टी ने किन किन मांगों को लेकर आपको ज्ञापन दिया, तो उन्होंने बताया कि किसने की बीमा राशि के भुगतान में कुछ किसानों की राशि नहीं आ पाई। दूसरी मांग उनकी थी लाडली बहन योजना में कुछ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए थे, पूर्व में उन्हें पुनः जोड़ा जाए। लाडली बहन योजना के बारे में पूर्व में सीएम साहब का दौर था, उसे टाइम उन्होंने भी जोड़ने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए थे और उसे पर अभी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन ग्रामीण महिलाओं के नाम जोड़ने की नरसिंहगढ़ सिटी पोर्शन की सड़कों में काफी समय होने के बाद भी निर्माण का पूरा नहीं हुआ, इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं की जा रही। आप उनकी जांच कर सड़क की चौड़ाई डीपीआर के हिसाब से बने जावे। ऐसी कई प्रकार की उनकी मांगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने ज्ञापन में दी है। पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंजू लता शिवहरे, पार्टी के वरिष्ठ गोविंद सिंह गुर्जर, ज्ञान सिंह गुर्जर, प्रेम सिंह गुर्जर, ब्लॉक गुड्डू भाई, कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष कविता वर्मा, अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र वर्मा, संगठन के कई पदाधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संगठन के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और आगे भी होती रहेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता व किसान भाई उपस्थित थे। रिपोर्ट भगवान सिंह, उमच, नरसिंहगढ़। तो फिर वो एक ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। ठीक, हमारी जो निराश्रित गौवंश की समस्या है उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। गौ माता की जय तो बोल लेते हैं मोहन यादव जी, पर कार्रवाई जमीन पे कोई हमें दिख नहीं रही है। नई गौशालाएं खोलना बंद कर दिया है। जो कांग्रेस के समय में 2000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में खुली थी कमलनाथ जी की सरकार में, वही गौशालाएं आज संचालित हैं। बाकी 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कोई गौशाला खोली है, ना कोई खोलने की मंशा हमारी सामने देखी है। तो हमने ये अपील की है सरकार से कि नवीन गौशाला खोलने का काम चालू किया जाए। जिस प्रकार से स्टैंप ड्यूटी के 15 करोड़ विधायकों की जेब गर्म करने के लिए यहाँ पे बांटे गए हैं, वही 15 करोड़ अगर गौ माता की हिफाजत के लिए और उनके संरक्षण के लिए इस्तेमाल हो जाते तो आज गौ माता को आसरा पूरे राजगढ़ जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मिलता। दूसरा जो हमारा मामला है, तीसरा जो मामला है वो है लाडली बहना योजना से जुड़ा हुआ। लाडली बहना योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। कई तरह के आरोप यहाँ पे महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए लगाए कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। मैं उन सब बातों में नहीं जाते हुए उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना सम्मान कर रहे हैं। 2 वर्ष से आपने पोर्टल बंद कर रखा है, नई बहनों का नाम नहीं जुड़ रहा है, पुरानी बहनों के जिनके नाम नहीं जुड़ पाए थे उनको जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। नाम लगातार कटे हैं और आपने 3000 का वादा किया था, 2 साल लगभग आपकी सरकार को हो गए हैं और आपने 3000 रुपया देना शुरू नहीं किया है। तो इनकी नीयत साफ दिखाता है कि वो कितना सम्मान किसका करते हैं। बाकी उनके सम्मान की कहानी तो नीमच और मंदसौर में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिला उत्पीड़न में सीधे सीधे इन्वॉल्व रही है और उनके पदाधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं। किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप सब जानते हैं। और बात जो है बिजली के बिलों की, उसको लेकर बड़ा आक्रोश है जनता के बीच में। 135 और 138 धारा में केस बनाए जा रहे हैं और लगातार मनमाने तौर से बिजली के बिल
जारी किए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जहाँ जले पड़े हैं और अघोषित कटौती के नाम पे बिजली कटौती भी हो रही है। इन सब मुद्दों को लेकर साथ साथ ही 2 स्थानीय मुद्दे, एक तो बराइठा की पुलिया आज दिनांक को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरसिंहगढ़ की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है। उनके द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने की मांग रखी गई है। साथ में ही उन्होंने अनुरोध किया है कि जो पिछले वर्षों का बीमा की राशि का भी भुगतान हुआ है उसके संबंध में कुछ किसानों की समस्याएं हैं, कुछ हलकों में शायद राशि कम गई है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा इसकी भी जांच कराई जाए। साथ ही लाडली बहना योजना में जो पात्र हितग्राही हैं उनको जोड़े जाने के लिए पोर्टल को चालू करने की मांग उनके द्वारा की गई है। ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों के नाम गलती से कट गए हैं तो उनको भी दोबारा अमल इंदराज किया जाए। साथ में ही उन्होंने इंदरगढ़ गांव के किसानों की समस्या भी उठाई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। ठीक है।